आज पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। बच्चों इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाली है। ये बायोलॉजी की क्लास है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, पाचन तंत्र एक्चुअली में होता क्या है। Digestive system is made up a group of organ which main function is a breakdown of food molecule into a small molecule and this small food molecule convert into energy। पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, मतलब पाचन तंत्र जो है कई तंत्रिकों तंत्र से मिलकर बना होता है और जिसका मुख्य कार्य भोजन के छोटे छोटे अणुओं को तोड़ना होता है और यह अणुओं एनर्जी में बदल जाती है। मतलब कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, जैसे कि आपने रोटी वोटी खाई तो रोटी तो आप खड़े जो ले लेंगे नहीं, पहले वो छोटे छोटे पहले वो पार्ट में डिवाइड होगा, तब आपके सेल तक जाएगा, आपके कोशिका होता तब आपको एनर्जी मिलेगी। तो यही चीज़ है कि इसका मतलब मुख्य कार्य यही होता है, हमारे भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की और वो एनर्जी में बदल जाती है। जैसे कि आपने दाल और ले रखी है तो दाल में प्रोटीन को तोड़कर बाहर ले आना, फिर उसको ब्लड तक सेंड करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपका यहीं से पूरा नोट्स बनता जाएगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लियो तो वीडियो पॉज करके ले लेना। चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड अ जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोस्टाइनल ट्रैक आल्सो कॉल्ड अ एलिमेंट्री एनाल। दोस्तों अब यहाँ पर भी हम फिर से दो नामों से जाना गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो नामों से जाना गया है। जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोस्टाइनल, जीआई का फुल फॉर्म आप लोग ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ना पूछ के गैस्ट्रोस्टाइनल ट्रैक पूछ ले, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल क्या होता है? एलिमेंट्री केनाल मतलब कि एक पतला सा रास्ता, जो ये फूड की जो पाइप है जहाँ खाती है, ये पतला सा रास्ता ही तो है, एक पतली सी पाइप ही तो गई है, मोटी तो गई नहीं है। तो यही कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोस्टाइनल ट्रैक आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल। पाचन तंत्र को गैस्ट्रोस्टाइनल ट्रैक के नाम से स्टाइनल ट्रैक भी कहा गया और इसको एलिमेंट्री केनाल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री एनाल के नाम से भी जाना जाता है और गैस्ट्रोस्टाइनल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आइए आगे। एलिमेंट्री केनाल स्टार्टेड फ्रॉम अ माउथ इनटू अ एनस। एलिमेंट्री एनाल माउथ से चालू होकर एनस पर जाकर समाप्त हो जाती है। मतलब कि एलिमेंट्री केनाल हमारे माउथ से चालू होती है और एनस पे जाके क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो यही कह रहा है, एलिमेंट्री केनाल माउथ से चालू होकर एनस पर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो इसका आप लोग ऑफ एलिमेंट्री केनाल 8 to 10 मीटर और 30 सेंटीमीटर। एलिमेंट्री कैनाल की लगभग लंबाई 8 से 10 मीटर और 30 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो 30 मीटर तक होती है, 30 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आप में जीके की क्वेश्चन में या बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी एमसीक्यू द्वारा पूछा गया होगा कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई बताओ। एलिमेंट्री कैनाल की आप में 30 सेंटीमीटर तक होती है। आप लोग अगर ये ऑप्शन मिले तो आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। एलिमेंट्री क्या 8 to 10 या तो 30 सेंटीमीटर तक आप लोग इसको पढ़ेंगे। एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की क्रिया। जैसे कि मैं बोला कि जैसे कि आपने कुछ खा और रखा है, जैसे कि मूंग की दाल और खाई, मूंग की दाल खाई, उसमें से प्रोटीन निकला, वो डाइजेशन में गया, वहाँ एब्जॉर्ब होकर रक्त में गया। तो यहाँ तक की होने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस हुई, जिस मतलब जिससे हमको, जिस स्टेप से हमको गुजरना पड़ा, वही कहता है पाचन तंत्र की क्रिया। जैसे कि मुझे यहाँ जाना है लखनऊ, तो मुझे पहले जाना होगा प्रयागराज से मुझे स्टेशन पे जाना होगा, फिर स्टेशन से ट्रेन को पकड़ना होगा, तब लखनऊ जाना होगा। तो यहाँ तक जाने में जो प्रोसेस होता है वही पाचन, वही को क्रिया, मतलब वही को स्टेप कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इज द प्रोसेस इन अ 5 स्टेप। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को पाँच स्टेप से हो करके गुजरना पड़ता है। तो कौन कौन सा है? पहला
इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एलिमिनेशन। इंजेशन मतलब कि एग्जिस्ट मतलब कि बाहर करना। सुई हुई देखते हो कि आप लोग लगवाए होंगे, तो वहाँ जब ऐसे बाहर करते हैं, ऐसे निकालते हैं, वो बाहर जाती है दवा, तो इंजेक्ट करते हैं, वो दवा क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो वही करता है इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एलिमिनेशन। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले एनिजेशन को समझ लेंगे, फिर प्रोपल्सन को, फिर डाइजेशन को, फिर एब्जॉर्बेशन को, फिर पढ़ेंगे इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इन दिस अ फूड आर रिसीव बाय माउथ। इस प्रक्रिया में भोजन को अंदर ले लिया जाता है। मतलब कि इंजेक्शन के द्वारा क्या होता है कि जब आप भोजन, जैसे जो आप खाना खाए, जो आपको खाना खाना मतलब आप मुंह के अंदर ले लिए, इंजेक्ट कर लिए। इंजेक्ट मतलब अंदर ले लिए, इंजेक्शन। अब आई प्रोपल्शन में, इन दिस स्टेप फूड इज मूव टू द स्टमक। इस प्रक्रिया में भोजन को स्टमक की तरफ जाने लगता है। मतलब कि इंजेक्शन में क्या किया आपने, फूड को मतलब जो आपने खाया उसको अंदर ले लिया। अब प्रोपल्शन में क्या हुआ कि इस प्रक्रिया में भोजन जो आपने खाया है वो स्टमक मतलब कि वो पेट की तरफ अब जाने लगा है। तो इंजेक्शन में, इन दिस द फूड ऑफ रिसीव बाय माउथ, इस प्रक्रिया में भोजन को अंदर ले लिया जाता है। और इन दिस स्टेप मूव टू द स्टमक, इस प्रक्रिया में भोजन को स्टमक की तरफ जाने लगता है। तो ये दोनों चीज़ है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको जो चीज़ ना समझ में आया करा करिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए करा करिए, हम उसको बनाएंगे। आपको आपके कमेंट करने के बाद वो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि आपको कोई चैप्टर ना समझ में आया, वो आप लोग कमेंट करिए, हम आप लोग को एकदम अच्छे से उसको बता देंगे, कहीं से भी कोई डाउट नहीं रह जाए। बस आप कमेंट करिए, आपको कमेंट करने के बाद सारी जिम्मेदारी हमारी आ जाती है। मतलब EY साइंस के ऊपर आप लोग को सारी वीडियो मिलेगी, आप लोग बस चैप्टर का नाम बताइए, आपको सारी चीज़ें। अब पढ़ेंगे डाइजेशन। डाइजेशन इज अ मैकेनिकल ब्रेक डाउन इन दिस स्टेप। फूड इज अ ब्रेक डाउन बाय माउथ और टीथ। इस प्रक्रिया में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। मतलब कि मैकेनिकल, आपने भोजन खाया उसको दांतों के द्वारा मतलब तोड़, एकदम पूरा चबा लेंगे, एकदम पूरा जीभ के द्वारा, एकदम टंग के द्वारा तोड़ देंगे। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल जो काम करता है। अब आइए केमिकल ब्रेकडाउन। एक होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल। मैकेनिकल समझा दिए, जो काम करे, मतलब जो दांत आपका काम कर रहा है, जीभ आपकी काम करे, तो ये सब तोड़ रहे हैं, मतलब दांत आपका एकदम चबा रहा है, एकदम तोड़ रहा है। केमिकल क्या होता है? केमिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप लार्ज फूड ऑफ मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय यूजिंग अ डिफरेंट एंजाइम। भोजन के बड़े बड़े अणुओं को एंजाइम के इस्तेमाल करके छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। मतलब कि जो बड़े बड़े जो भोजन होते हैं उसको अपने एंजाइम को दे करके उसको छोटा बना, जैसे कि लीवर में जो एंजाइम होती है रिलीज, एंजाइम की रिलीज होने की वजह से जो एंजाइम पाता है उसमें इसमें छोटे छोटे अणुओं को तोड़ देता है ये एंजाइम। ये केमिकल के द्वारा तोड़ता है और ये मैकेनिकल के द्वारा। मैकेनिकल जो काम करे, केमिकल जो अपने एंजाइम दे के जो तोड़ता है। जैसे कि लीवर से रिलीज होती है एंजाइम, तो लीवर से जो रिलीज हुई एंजाइम, उससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े भोजन वो छोटे अणुओं में टूट गए। तो अब क्या हुआ, अब ये होगा ब्रेकडाउन, मतलब अब ये होगा डाइजेशन। तो डाइजेशन की ये दो इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। आपने अभी तो फूड खाया, आपने मूंग की जो दाल खाई थी, हमने किया था प्रोपल्शन किया था, वो डाइजेशन में जाके डाइजेस्ट हुआ था। तो अब करेंगे एब्जॉर्प्शन, पढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसको एक्सट्रैक्ट कर दे, बाहर कर दे। ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो खाया है अभी उसको तो तोड़ेंगे तो उसको ब्लड तक सेंड करना होगा ना। तो चलिए अब समझते हैं एब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस एब्जॉर्बर बाय इंटेस्टाइन। यह प्रक्रिया पचे हुए भोजन को महत्वपूर्ण भोजन अणुओं के छोटे छोटे अंगों द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। मतलब कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पूर्ण रूप से मतलब जो पूरी तरह से जो डाइजेस्ट हो गया है उसको ब्लड तक, हमारे रक्त तक पहुंचा दिया जाता है, जो पूर्ण रूप से, जो पूरी तरह से एकदम डाइजेस्ट हो गया है। अब आइए एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्टिव फूड इज द रिमूव फ्रॉम द बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन। जो भोजन ठीक से नहीं पचता है उसको शरीर से बड़ी
हाथ के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब एक्सक्रीशन चाहे बोलिए चाहे एलिमिनेशन बोलिए। एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो भोजन ठीक से नहीं पचता उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। किसके द्वारा? बड़े हाथ के द्वारा। तो ये रही एब्जॉर्प्शन, ये रही एलिमिनेशन। तो इसकी पांचों प्रक्रिया, इसकी पांचों प्रोसेस यहाँ से ख़त्म हुई। ये रही आपकी मरने से लेके जिंदा तक की जो जर्नी रहती है, ये पांचों। अब पढ़ेंगे ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के दो अंग होते हैं, पहला प्राइमरी होता है, दूसरा एसोसिएरी। तो पहला प्राइमरी ऑर्गन के बारे में समझेंगे। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज अ डायरेक्ट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। यह विशिष्ट अंग होता है जो कि सीधे पाचन में सहायता करता है। मतलब कि यह डायरेक्ट हमारी आगे सहायता करता है। एक होता है प्रत्यय, एक होता है अप्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो हमें डायरेक्ट आके हमारी मदद कर दे। अप्रत्यय जो दिखाता नहीं। एक होता है जो दिखावा करता है, एक होता है जो दिखावा नहीं करता। जैसे मैंने किसी से मदद मांगी, वो हमको दिखाया, मदद कर दिया। एक होता है जो कि मदद तो करता है बट लेकिन दिखा के नहीं करता। तो यही होता है प्रत्यय अप्रत्यय। मतलब कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है हमारे डाइजेशन से। तो पहला तो कौन कौन से हैं जानते हैं? माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्मॉल स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब क्या है कि सब डायरेक्ट आके हमसे मदद करती, पर ये दिखावा नहीं करती कि भैया हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये होता है प्राइमरी डाइजेशन ऑर्गेनिज्म। तो अब आगे समझेंगे एसोसिएरी डाइजेस्टिव। अब पढ़ेंगे एसोसिएरी डाइजेस्टिव ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स विच हेल्प टूवर्ड डाइजेशन, नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्व इन अ डाइजेशन। यह भी हमारी मतलब इसका भी बहुत, यह भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण सहायता करता है, बट लेकिन ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहता। ये कैसे सहायता करता है? ये अपने एंजाइम दे करके हमको अपनी मतलब सहायता करता है। और यह सीधे पाचन की मदद नहीं करता, और यह पाचन की क्रिया में अप्रिय रूप से शामिल रहता है। मतलब अपने एंजाइम दे के हमारी सहायता करता है, और ये अतिप्रिय रूप से शामिल रहता है। तो पहला कौन कौन से रहते हैं उसको समझिएगा। टीथ हो गया, टंग हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, और पैनक्रियास हो गया, और लीवर हो गया। तो ये सब क्या रहते हैं? ये सब डायरेक्ट इन्वॉल्व हमसे नहीं रहते, ये सब दिखा के सहायता करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी लंबा है, तो एक ही वीडियो में समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगला इसका बनेगा पार्ट 2। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर जो कुछ ना समझ में आया होगा तो आप लोग उसको कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा।